सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोजाना टाइम्स देखने वाले सारे श्रोतियां दा। मैं तरनदीप सिंह। इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है। अज जंतर मंतर दिल्ली दे विच धरना दिता गया। भारत दे ਉਹ पहलवान ਜਿਹੜੇ ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ तगमा जित के आए ने, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀਆਂ महिला कोच ने ਜਾਂ महिला पहलवान ने उन्हों का जिनसी शोषण किया जाता है इल्जाम लगाए ने। तुहानूं दस दईए तगमा जेतू विनेश फोगाट ने यह इल्जाम लगाए ने। भारती जो कुश्ती फाउंडेशन के प्रधान ब्रिज भूषण ते वड्डे इल्जाम लगे ने। से गुजरी थी उस टाइम पे फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। जिस दे चलदियां दिल्ली दे जंतर मंतर ते धरना दिता गया। पहलवानां दा जो ओलंपिक विच खेड के आए ने, जिहड़े तगमा लेके आए ने, उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए ने भारत दे कुश्ती फाउंडेशन दे उपर, जिन्हां दे प्रधान ब्रिज भूषण ने, उन्हां दे वल्लों उस दे उपर इल्जाम लगे ने कि ओह औरतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ महिला कोच ने ਜਾਂ महिला ਜਿਹੜੀਆਂ कुश्ती ਦੀਆਂ पहलवान ने, उन्हां दा जिनसी शोषण किया जाता है। ये इल्जाम लगाए ने जो पहलवान। तुहानूं दस दईए विनेश फोगाट दे वल्लों ये इल्जाम लगने। साक्षी मलिक भी उत्थे मौजूद रहे, उहदे वल्लों भी इल्जाम लगाए गए ने। ते ब्रिज पूनिया जो तगमा जित के लेके आए ने, आरोप लगाया है। तो आप सेक्सुअल असॉल्ट पे पहले जवाब दीजिए। सेक्सुअल असॉल्ट पे दीजिए। यार थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए, जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रिजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि आप फेडरेशन के अधिकारी के साथ 2 घंटा लगेगा तो 2 घंटा बैठूंगा। नहीं बिल्कुल, एक करके आराम से पूछ रहे हैं, कोई बोलिए। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप न सिर्फ आप पर और फेडरेशन के अधिकारियों पे हैं, उनका ये कहना है कि फेडरेशन जो है वो कायदे और कानून से नहीं चल रही है, उसमें कई खामियां हैं स्पोर्ट्स कोड को लेकर, इसीलिए आपको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, आपको पद से हटाया जाना चाहिए। एक सवाल रखिए कोई। जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप
इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गई मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे, और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है, तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए, तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा। यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा, और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ कि अब फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या आप नहीं, ये जो जैसे जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रहे हैं, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई, और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है, और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता है, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं, और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आए, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है, और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं
चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है, तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है। तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੁਗਾਟ ਜੋ ਹੁਣ ਹੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ जो ब्रिज भूषण ने जो भारती महिला ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।